हेलो व्यूअर्स। मैं हूं आमिर मिर्ज़ा। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल इल्म फॉर यू। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको पिछले लेसन में बताया था कि हमने जर्मन ज़ुबान के चंद लेसन्स ऐसे तैयार किए हैं जो जर्मन ज़ुबान पढ़ने और सीखने वालों के लिए बहुत ज़रूरी है, और फिर हमारे उन दोस्तों के लिए जो जर्मनी में नए नए आए हैं या वो लोग जो जर्मनी में आने का इरादा रखते हैं। इन सबको ये तमाम मालूमात होना बहुत ज़रूरी है। फिर आपकी सहूलत के लिए हमने पिछले तमाम लेसन्स की तरह इसका तर्जमा भी उर्दू और इंग्लिश में कर दिया है। तो चलिए देखते हैं आज का लेसन। देखिए, जर्मन कीवर्ड्स, मोस्ट यूजफुल जर्मन लैंग्वेज वर्ड्स फॉर स्टडी एजुकेशन इन जर्मनी। इसका मतलब ये है कि आज के लेसन में हमारा टॉपिक ये है कि जो लोग यहाँ पढ़ना चाहते हैं, यहाँ कौन कौन से स्कूल मिलते हैं, स्कूलों के नाम क्या हैं, फिर उससे आगे कुछ लोग प्रोफेशनल एजुकेशन में जाना चाहते हैं, जो वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं यहाँ पे जहाँ पे फ़नी तालीम मिलती है उनको क्या कहते हैं, फिर असातिज़ा को क्या कहते हैं, फिर जो यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं वहाँ क्या सिस्टम होता है, क्या मिलता है, इन तमाम अल्फाज को जर्मन में कैसे प्रोनाउंस करते हैं, कैसे बोलते हैं और क्या कहते हैं, ये हमारा आज का लेसन है। देखिए, इम्प्रूव योर वोकेबलरी, इससे क्या होगा कि आप अपनी ज़ख़ीरा अल्फाज को बढ़ाएंगे, आपको वोकेबलरी आपकी अच्छी होगी ज़्यादा, फिर आप अच्छी ज़बान बोल सकते हैं। इसलिए ये लेसन्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले ये देखिए, उसी तरह जैसे हमेशा हम अपने तमाम लेसन्स में पढ़ते हैं, डच, इंग्लिश, उर्दू। यानी ये जर्मन लफ्ज़ लिखे हुए हैं, ये इंग्लिश में उसका तर्जुमा किया हुआ है और ये फिर उर्दू में उसका तर्जुमा किया हुआ है। तो सबसे पहला लफ्ज़ है हमारे पास दी फ्राग है। दी फ्राग है जिसको क्वेश्चन, सवाल करना कहते हैं, और डैश एन का मतलब है फ्रागन, सवालात, क्वेश्चंस, प्लूरल। दी फ्राग है। फिर है सू लासोंग। सू, जेड हमेशा की तरह मैं आपको बताता हूँ एस की आवाज देता है जर्मन जुबान में। सू लासोंग, सू लासोंग का मतलब होता है एडमिशन, दाखला। किसी भी यहाँ स्कूल में, कॉलेज में आपने दाखला लेना है तो उसको कहेंगे सू लासोंग। दी शूले, दी शूले, स्कूल। देखिए उर्दू में स्कूल, मदरसा जिसको कहते हैं, और फिर डैश एन का मतलब है दी शूलन, प्लूरल है ये, दी शूलन, यानी स्कूल्स। बहुत ज्यादा स्कूल्स जब जहाँ होते हैं इसलिए प्लूरल का लफ्ज इस्तेमाल होता है, शूलन। नॉर्मली स्कूल के लिए दी शूले। फिर है हमारे पास बेरूफ्स शूले। बेरूफ्स शूले, ये बेरूफ्स शूले क्या है? प्रोफेशनल स्कूल जो होते हैं, फनी तालीम का स्कूल जो होता है, जहाँ सिलाई कढ़ाई कोई किसी किस्म का टेक्निकल काम सिखाया जाता है, उसको कहते हैं बेरूफ्स शूले। फिर होता है बेरूफ्स कुलीग। बेरूफ्स कुलीग, वोकेशनल कॉलेज, फनी तालीम का कॉलेज जो होता है, ये नॉर्मली यहाँ तो एक ही होते हैं। किसी को ये बेरूफ्स शूले कहते हैं और किसी को ये बेरूफ्स कुलीग कहते हैं। काम दोनों में एक तरह का ही होता है कि प्रोफेशनल एजुकेशन होती है, आपको कोई टेक्निकल काम यहाँ सिखाए जाते हैं किसी भी किस्म के, कोई दर्जियों का, कोई मेकअप का, कोई औरतों के लिए कोई सिलाई का, कोई कढ़ाई का, हर किस्म के कोई भी जो वोकेशनल ट्रेनिंग होती है वो यहाँ बरूफ्स कुलीग में होती है या फिर बरूफ्स शूले में होती है। तो आगे हमारे पास दी होख शूले। दी होख शूले, होख शूले कहते हैं यूनिवर्सिटी को। यहाँ यूनिवर्सिटी को यहाँ क्या कहते हैं जर्मन जुबान में? होख शूले। यूनिवर्सिटेट, यूनिवर्सिटेट यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटेट भी कहते हैं, लेकिन जर्मन जुबान में ज्यादातर जो इस्तेमाल होता है वो इस्तेमाल होता है होख शूले। फिर है लेरा। लेरा, इसको आप पढ़ेंगे लेरा, ले रैर नहीं, लेरा। लेरा का मतलब है टीचर। और फिर आगे उब्लीग इन, लेरा रिन, फीमेल टीचर जो उस्तानी होती है। लेरा तो हो गया उस्ताद, और उस्तानी को क्या कहते हैं? लेरा रिन, उस्तानी। फिर है शूल लाइटा। शूल लाइटा जो हमारे हेडमास्टर होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं, उनको यहाँ कहते हैं शूल लाइटा, हेडमास्टर या प्रिंसिपल। फिर आ जाती है बारी फेशा की। फेशा,
ये लिखा हुआ है फैशा। सब्जेक्ट्स क्या है, मजमून जो होते हैं, फैशा सब्जेक्ट्स। फिर है हमारे पास लफ्ज प्रोफेसोआ। प्रोफेसोआ, जिसको इंग्लिश में प्रोफेसर या उर्दू में भी प्रोफेसर ही कहते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि हमेशा मैं हर लेसन में कहता रहता हूँ, प्रोनाउंसिएशन यानी तलफ़्फ़ुज़ पर जोर दिया करें। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसको लफ्ज़ को पढ़ना कैसे है, उसकी अदायगी कैसे है। प्रोफेसोआ। आगे रेक्टोआ, वाइस चांसलर जो होता है यूनिवर्सिटी का, उसको कहते हैं रेक्टोआ। फिर है सेमेस्टर। सेमेस्टर, जिसको सेमेस्टर कहते हैं, यानी एक आप कहीं भी पढ़ रहे हैं तो उसका एक सेमेस्टर होता है जो जिसका दौरानिया नॉर्मल 6 महीने का होता है, तो उसको इंग्लिश में सेमेस्टर कहते हैं। जर्मन में भी सेमेस्टर कहते हैं, लेकिन आखिर में सेमेस्टर नहीं कहते, सेमेस्टा ऐसे बोलेंगे, इसको प्रोनाउंस करेंगे सेमेस्टा। फिर है अबश्लूस, फाइनल, आखिरी। जब आप पढ़ लेते हैं तो फिर कहते हैं कि अबश्लूस कर रहा हूं मैं यहाँ जर्मन जुबान में, कि अबश्लूस है, फाइनल है। क्या अबश्लूस है? अबश्लूस प्रूफुंग। अबश्लूस प्रूफुंग यानी फाइनल एग्जाम है, फाइनल एग्जामिनेशन, आखिरी इम्तिहान में दे रहा हूं, वो है अबश्लूस प्रूफुंग, उसको बोलेंगे। फिर है हमारे पास दया शूला। दया शूला, जो स्टूडेंट होता है, तालिब इल्म जो है, उसको यहाँ कहते हैं शूला। और लड़कियों को क्या कहते हैं, जो फीमेल होती है तालिब इल्म लड़की, शूला रेन। दी शूला रेन, और बहुत ज्यादा हो तो फिर शूला रेनन। दी शूला रेनन, यहाँ ए लगाएंगे, डैश है जहाँ, तो एन लगाएंगे तो प्लूरल बन जाएगा, दी शूला रेनन। लेकिन एक को कहते हैं दी शूला रेन। शूला लड़का, शूला रेन लड़की, तालिब इल्म। फिर है 10 बूह। ये 10 दे अदी 10 आपको पता ही आर्टिकल है, तो जिसके साथ जो भी आर्टिकल, जर्मन में तकरीबन हर लफ्ज के साथ आर्टिकल इस्तेमाल होता है, जाके जाके हम पढ़ेंगे, तो इसलिए इनकी बहुत ज्यादा अहमियत होती है। इसलिए जिस जिस लफ्ज के साथ यहाँ आर्टिकल है वो लगा दिया है ताकि आपको याद रहे। 10 बूह, बुक, जिसको किताब कहते हैं। और फिर ए आर लिखा हुआ है तो किताबें, बुक्स। फिर ये बन जाएगा बीशा, या फिर वो दो नुक्तों वाला यू आ जाएगा, उमलोड, बीशा फिर हो जाएगा। लेकिन एक किताब के लिए है बुक, उसको पढ़ते हैं बुक। आगे है दया ब्लाए स्टिफ्ट। दया ब्लाए स्टिफ्ट, पेंसिल जो होती है उसको कहते हैं ब्लाए स्टिफ्ट, और इसी तरह प्लूरल ब्लाए स्टिफ्ट डे। आगे है 10 हेफ्ट। नोटबुक जो होती है, कॉपी, उसको कहते हैं हेफ्ट यहाँ, 10 हेफ्ट, और कापियां हेफ्टे। आगे हमारे पास लफ्ज प्रैक्टिकुम। प्रैक्टिकुम, जो प्रैक्टिकल हम यहाँ करते हैं किसी भी किस्म का, उसको कहते हैं प्रैक्टिकुम। 10 डिप्लोम। फिर पढ़ने के बाद यहाँ कौन कौन सी चीजें मिलती हैं, कौन कौन सी डिग्रियां या क्या है वो। एक तो होता है डिप्लोम, यानी डिप्लोमा, जिसको हम आम जुबान में वहाँ इंग्लिश में भी डिप्लोमा कहते हैं, उर्दू में भी पाकिस्तान इंडिया में डिप्लोमा ही कहते हैं, यहाँ उसको कहते हैं जर्मन जुबान में 10 डिप्लोम। फिर है सर्टिफिकाट। ये देखिए जेड के साथ है, लेकिन जर्टी नहीं इसको पढ़ेंगे, इसको यहाँ एस सी पढ़ेंगे, सीन की आवाज देगा ये यहाँ, लेकिन लिखा जेड से जाएगा। सर्टिफिकाट, सर्टिफिकेट, जो सर्टिफिकेट हमें मिलता है किसी भी किस्म का स्कूल में, जब कुछ आप 3 महीने का या 6 महीने का कोर्स करते हैं तो फिर आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है, तो उसको कहते हैं सर्टिफिकाट। फिर है सॉइग्निस। सॉइग्निस, रिजल्ट कार्ड जो होता है आपका, सनद जो होती है, रिजल्ट कार्ड उसको कहते हैं यहाँ जर्मन में सॉइग्निस। फिर है बिस्टेन, ये ब्रैकेट में लिख दिया प्रूफुंग। क्या बिस्टेन? इम्तिहान पास करना, जो आप प्रूफुंग है आपकी, प्रूफुंग इम्तिहान को कहते हैं, वो आपने बिस्टेन कर लिया है, यानी पास कर लिया है, बिस्टेन, टू पास द एग्जाम। फिर जरूरत पड़ती है स्टूडेंट्स को, पढ़ने वालों को, हर एक को, किसकी? पपिया। 10 पपिया, पेपर जो होता है, कागज। फिर है यूबन। यूबन, प्रैक्टिस करना, मशक करना। आप बार बार कुछ मैथमेटिक का पढ़ रहे हैं, इंग्लिश का, किसी भी सब्जेक्ट का पढ़ रहे हैं, तो फिर यूबन कर रहे हैं, उसको कहते हैं यूबन, टू प्रैक्टिस। फिर है सुजामन। सुजामन, टुगेदर, इकट्ठे पढ़ रहे हैं, इकट्ठे मशक कर रहे हैं, इकट्ठे जा रहे हैं, कोई भी काम टुगेदर इकट्ठे कर रहे हैं, उसको कहते हैं
सुजामन। फिर है माखन, टू मेक, बनाना या कुछ करना। माखन होता है टू मेक, टू डू भी कहते हैं इसको, टू डू भी होता है माखन। इश्माखे, मैं करूंगा। इश्माखे, मैं करता हूं या मैं कर रहा हूं। इश्माखे, इश्वैड माखन, मैं करूंगा। ये आपने अभी टेंसेस में पीछे पढ़ा है, जो टेंसेस वाले लेसन आपने पढ़े हैं उसमें अगर आप देखेंगे तो वैसे भी उम्मीद है आपको याद होगा। दया फेला, दया फेला, मिस्टेक, जो गलती हो जाती है, मिस्टेक हो जाती है, उसको यहां कहते हैं दया फेला। फिर आगे 10 बाइशपील, ये तो बहुत ज्यादा लफ्ज इस्तेमाल होता है इंग्लिश में भी, जिसको आप कहते हैं फॉर एग्जाम्पल। मिसाल के तौर पर मैंने ये काम करना था, मिसाल के तौर पर ये हुआ, मिसाल के तौर पर वो हुआ, तो इसको यहां कहते हैं बाइशपील। 10 बाइशपील। 10 गेल्ट, 10 गेल्ट, मनी या रकम। ये भी बहुत जरूरी है पढ़ने के लिए, कहीं रहने के लिए, खाने पीने के लिए, तो गेल्ट तो चाहिए होता है, इसलिए जर्मन जुबान में इसको कहते हैं गेल्ट। फिर 10 क्लाइन गेल्ट। गेल्ट ये देखिए, जी गे ए एल डे, जी ई एल डी इंग्लिश में, और डच में गे ए एल डे, और क्लाइन छोटा। कॉइन्स जो होते हैं, सिक्के, क्लाइन गेल्ट, सिक्के जो है, कॉइन्स। दे शाइन है, अब बारी आ जाएगी नोटों की। दे शाइन, और शाइने प्लूरल, बहुत ज्यादा आपके पास नोट है। नोट, बैंक नोट जो होते हैं उसको कहते हैं यहाँ शाइन। फिर है बिलिश, चीप, सस्ता। कोई चीज लेने जाते हैं आप बाजार में तो वो है, कोई कॉपी पेंसिल पेन या खाने पीने की चीज खरीदते हैं तो वो बिलिश है। अगर बिलिश चीप है तो उसको जर्मन में बोलेंगे बिलिश। आगे है दी परजोन, पर्सन, एक आदमी, या परजोनन, ज्यादा आदमी, पर्सन्स। फिर 10 हाउस, घर, हाउस घर। जर्मन में हा आ ऊ एस के साथ लिखेंगे, और इंग्लिश में एच ओ यू एस ई, हाउस। फिर जरूरत पड़ती है यहाँ स्टूडेंट्स को या किसी को भी रहने के लिए, दी वोनुंग, यहाँ उसको कहते हैं वोनुंग, जो फ्लैट होते हैं, जो छोटे घर मिलते हैं यहाँ, 2 कमरों का, 1 कमरों का, 3 कमरों का, उसको कहते हैं वोनुंग। दी वांड, फिर उस घर की दीवारें भी होती हैं जिस पर उन्होंने पोस्टर्स वगैरह लगाने होते हैं, कोई कैलेंडर लगाने होते हैं, तो उसको कहते हैं वांड, वाल, दीवार। फिर 10 सिमर, 10 सिमा, इसको सिमर नहीं पढ़ेंगे, ये आर आपको पता है आ की आवाज देता है जब आखिर में आता है जर्मन में, तो फिर इसको पढ़ेंगे 10 सिमा, 10 सिमा, रूम, कमरा जो होता है। तो आगे हमारे पास फिर आपको जरूरत पड़ती है जाहिर है अखबार पढ़ने की भी, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, साइटुंग, दी साइटुंग, और ई एन तो है साइटुंगन, ज्यादा अखबार जो होते हैं, लेकिन साइटुंग सिंगुलर। न्यूज़पेपर, अखबार। दे जट्स, सेंटेंस, फिक्रा, और सेंटेंसेस जो उसमें फिक्रे लिखे होते हैं, दी जेड से, दी जेड से फिर कहते हैं, दी हो जाएगा फिर क्योंकि प्लूरल बन जाएगा, लेकिन नॉर्मल जो सिंगुलर है वो है जाट्स, सेंटेंस। बिटन, ये लफ्ज है बिटन, टू रिक्वेस्ट, किसी से अर्ज करना, रिक्वेस्ट करना, प्लीज, बिटे, यहाँ जर्मन जुबान में कहते हैं रिक्वेस्ट है, बिटे। ये है फिर ये जो आखिरी 2 लफ्ज हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मानी दोनों का एक ही है लेकिन 2 तरह से यहाँ बोला जाता है। दी हैंड गेबन, दी हैंड गेबन होता है टू शेक हैंड्स, किसी से हाथ मिलाना, सलाम वगैरह करने के लिए, मुंह से बोलना और साथ हाथ मिलाना, उसको कहते हैं दी हैंड गेबन। या कहते हैं हैंडे शुटलन, हैंडे, ये देखिए आ नहीं है, ए है ऊपर उमलोट के साथ, हैंडे, हैंडे दोनों हाथ, हैंड एक, हैंडे दोनों, हैंडे शुटल, हैंडे यानी ज्यादा जो होते हैं प्लूरल, हैंडे शुटल, शेकिंग हैंड्स, वही है हाथ मिलाना, दोनों का मतलब एक ही है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है, इसको पढ़िए और याद कीजिए। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। Bis zum nächsten Video. Tschüss.